बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसेंट टाइम में रुपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद रुपी का डेप्रिसिएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और ये अराउंड 95 रुपीज़ के आसपास, $1 इज़ इक्विवेलेंट टू 95 रुपीज़ के आसपास हो गया। तो इसके कारण हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इसका क्या-क्या असर पड़ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये जो इतना ज़्यादा रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या-क्या है। इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो यदि करंट सिचुएशन देखा जाए दोस्तों, तो हमारा जो रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो अराउंड 5.6% के आसपास कितने में हुआ 2026 में, और 5% के आसपास 2025 में हुआ। तो ये कंटिन्यूअस ट्रेंड है। जो हमारा रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो सडन नहीं है, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है। तो इसके कारण क्या क्या या इसका क्या क्या कारण है, सबसे पहले दोस्तों हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, एक है करंट अकाउंट एंड अदर इज द कैपिटल अकाउंट। तो हमारा दोस्तों जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जो है वो अराउंड 2% ऑफ द जीडीपी है। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट दोस्तों जैसे जैसे इंक्रीज होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रुपी का डेप्रिसिएशन इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट मान लीजिए ज्यादा हो रहा है, तो अब क्या होगा, एक्सपोर्टर को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक्सचेंज मार्केट से डॉलर परचेज करेंगे, उसके बदले में रुपी उन्हें मिलेगा। तो क्या होगा, जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो यदि डॉलर का डिमांड बढ़ेगा दोस्तों, तो ऐसे ही रुपी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी के कारण डॉलर का वैल्यू स्ट्रेंथन होगा और रुपी डेप्रिसिएट करेगी। तो ये भी पॉइंट है। यदि हमारा दोस्तों क्या है, करंट अकाउंट यदि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो रुपी का डेप्रिसिएशन काफी तेजी से बढ़ेगा। और यदि रुपी का डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो दैट इज द वन ऑफ द फैक्टर फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो दैट इज द वन पॉइंट। अब उसी से रिलेटेड, हाँ, इस तरह दोस्तों क्या है, कैपिटल अकाउंट में भी प्रॉब्लम है। पहले तो इंडिया का क्या है, यूजुअली आपने देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो कंपोनेंट जो है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट तो नेगेटिव में रहता है यूजुअली, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमारा पॉजिटिव में रहता है। लेकिन अब पिछले 1 ईयर में क्या हुआ है दोस्तों, हमारे कंट्री से काफी तेजी से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, एफआईआई जो है, उनका आउटफ्लो बढ़ा है। मतलब अराउंड 2026 में 21 बिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो हुआ है। तो अब जब मान लीजिए डॉलर का आउटफ्लो हुआ, डॉलर का आउटफ्लो कहने का मतलब क्या होगा, अब वो जो मान लीजिए कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो अपना डॉलर लेके जाएगा, तो उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, रुपी को मार्केट में दे के जाएगा। तो उसके कारण रुपी का सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि रुपी का सप्लाई इंक्रीज हो गया तो रुपी क्या होगा, डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो के कारण भी दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। तो दोनों फैक्टर है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है और कैपिटल अकाउंट में आउटफ्लो काफी तेजी से हुआ। अब यदि देखा जाए दोस्तों, जो कैपिटल अकाउंट में आउटफ्लो क्यों हुआ दोस्तों, अब उसका एक कारण क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या, आपने वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तो ऐसे में क्या है, अनसर्टेनिटी के कारण इन्वेस्टर्स कहां मूव कर रहे हैं सेफ एसेट्स लाइक यूएस डॉलर। इसीलिए क्या है, वो ज्यादा मूव किसके तरफ हो रहे हैं, यूएस डॉलर के तरफ। तो इसलिए इंडियन मार्केट में जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो धीरे धीरे अपना डॉलर लेके जा रहे हैं और उसके इक्विवेलेंट मनी के सप्लाई को इंक्रीज कर दे रहे हैं। उसके कारण और ज्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है किसका, इंडियन रुपी का। तो these are the some of the factors responsible for the depreciation of the Indian rupee। चाहे वो करंट अकाउंट में हो या कैपिटल अकाउंट में हो, देयर इज ए प्रॉब्लम। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो बढ़ा है, और इस तरह करंट अकाउंट में क्या है, वो तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ही। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है जिसको बोलते हैं टेपर टेंट्रम। क्या, ये 2013 के टाइम में इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा ये टर्म यूज में रहा था, जो व्हाट इज टेपर टेंट्रम या टेपर टेंट्रम क्या था। यूजुअली क्या हुआ था, 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद क्या हुआ, जो यूएस इकोनॉमी ने या यूएस का जो फेडरल बैंक है, उसने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, साथ साथ क्या है, प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी को इंक्रीज किया। तो उसके कारण क्या हुआ, मनी का आउटफ्लो को या मनी की लिक्विडिटी को, उन्होंने डॉलर की लिक्विडिटी को बढ़ाया। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया दोस्तों, वहां से पैसा उन्होंने लिया
और साथ साथ ऐसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जहां पे उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल सके। तो उस कारण क्या हुआ 2009-2010 के आसपास में क्या हुआ, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो ज्यादा बढ़ा, उसके कारण हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ, दैट इज द पॉइंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2013 तक आते आते फेडरल बैंक्स के जो हेड थे उन्होंने क्या कहा, जो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो फेडरल्स में टेपर इट्स बॉन्ड परचेज, माने बॉन्ड जो परचेज कर रहा है वो उसको रिड्यूस करेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा, लिक्विडिटी सप्लाई को कम करेगा, ऐसा उन्होंने बस ऐसा एक्सपेक्टेशन किया। उसके कारण सडनली क्या हुआ इंडियन मार्केट से डॉलर का आउटफ्लो काफी तेजी से बढ़ा, बिकॉज दे थिंक दैट दे विल गेट द बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द यूएस मार्केट। तो उसके कारण क्या हुआ, जो हमारा सडनली क्या हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगा, साथ साथ हमारा रुपये का डेप्रिसिएशन काफी तेजी से बढ़ा। तो इकोनॉमिस्ट ये कर रहे हैं जो अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, क्या वो टेपर टेंट्रम जैसा है, तो वो कह रहे हैं जो इसका आंसर अभी है जो अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जब 2013 के आसपास हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अराउंड 4.8% ऑफ द जीडीपी था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो हमारा कितना है, अराउंड 2% ऑफ द जीडीपी है। तो अभी ऐसा नहीं है जो करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा है जिसके कारण हमारे रुपये का डेप्रिसिएशन काफी तेजी से होगा। दूसरा क्या, हमारा अभी फॉरेक्स रिजर्व काफी बड़ा है, जिसके कारण इस तरह के सिचुएशन को इंडिया अगले 11 मंथ तक काफी इजीली उसको क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो या इट इज ट्रू दैट इट इज नॉट लाइक ए टेटर टेंट्रम लाइक सिचुएशन जिसके कारण डॉलर के कंपैरिजन में रुपये का डेप्रिसिएशन काफी तेजी से और बढ़ेगा, बट द थिंग इज दैट इट इज ट्रू, बट ऐसा नहीं है और अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है जो टेपर टेंट्रम जैसा से, लेकिन यदि यही सस्टेन रहा लॉन्गर टाइम तक तो ऐसे में क्या है, रुपये का डेप्रिसिएशन और तेजी से बढ़ते जाएगा। तो इस डायग्राम में दोस्तों यही सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। तो अब ये सब जो चीजें हैं जो आरबीआई ने 2013 में क्या किया था, जब इस तरह का टेपर टेंट्रम जैसा सिचुएशन आया था, तो उन्होंने क्या कहा था, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट उनके लिए क्या क्या है जो फिक्स्ड, उन्होंने फॉरेन जो हमारे एनआरआई हैं उनके फिक्स डिपॉजिट को प्रमोट किया था ताकि क्या उसके डॉलर के सप्लाई को बढ़ाया जा सके और रुपये को स्ट्रेंथन किया जाए। दैट वाज द पॉइंट रिलेटेड टू दैट वन। तो ये आरबीआई ने क्या किया था, इन पॉलिसी रिस्पॉन्स बाय द इंडिया, आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, सोल्ड डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेक्स रेजिडेंट, टाइटेंड लिक्विडिटी, इंट्रोड्यूस फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट के लिए उन्होंने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट जैसा कोई स्कीम। तो आरबीआई के पास अभी भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि क्या कर सकता है, वो मनी सप्लाई या डॉलर के सप्लाई को इंक्रीज कर सके ताकि क्या हो उसके जो रुपये के वैल्यू के डेप्रिसिएशन को रोका जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आरबीआई के पास दोस्तों क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो है, तो उनके पास ये है जो 2013 में जब टेपर टेंट्रम जैसा सिचुएशन आया था तो उस समय में उन्होंने लाया था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जैसा, माने जो एनआरआई हैं उनके फिक्स डिपॉजिट पे को प्रमोट किया जाए ताकि डॉलर के सप्लाई को बढ़ाया जा सके। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, विथ होल्डिंग टैक्स, रिमूवल ऑफ द विथ होल्डिंग टैक्स ऑन द एफआईआई, जो विथ होल्डिंग टैक्स आप जो है ना टैक्स डिडक्टेड टीडीएस जैसा होता है ना, वैसा ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉन्सेप्ट है टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स, मतलब जितना भी उनको बेनिफिट मिलेगा तो टीडीएस डिडक्ट करके ही उनको मिलता है। तो ये जो चीजें है यदि विथ होल्डिंग टैक्स को हटा दे गवर्नमेंट तो उसके कारण क्या होगा, जो इंडियन मार्केट विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वो डॉलर के सप्लाई को इंडिया में सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द आरबीआई टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी। तो ये सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर द आरबीआई। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।